हेलो। आवाज आ रही है मेरी? जी। जी बताइए। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, इसको व्हाट्सएप पर भेजना है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज आपका कोऑर्डिनेटर चल रहा है, मैं उसको आगे करवाता हूँ, ठीक है। जो नए बच्चे ऐड हुए हैं आप ऐड ऑन रहिए, आप जाइए मत कहीं। ये आज ही भेजना है आपको, क्लास के बाद इसको भेज देना, ठीक है। चलो, एक बार सभी बच्चे हेलो कर दो, मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ आपको लिखवाया हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है, आप लोग नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। कोऑर्डिनेटर में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, सभी लोग ध्यान दे रहे हो ना? इस तरह मुझे यस करके बताओ जल्दी से। बोला करो बच्चों। ओके। चलो, देखो, कल क्वाड्रिलेटर का मैंने स्टार्ट करवाया था ना चैप्टर, उसी के आगे मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटर में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे कि एक ट्रायंगल है हमारे पास में, क्वाड्रिलेटर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ठीक है ना। कल लास्ट क्लास में बताया था ना, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमें मालूम होता है ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, लेकिन ट्रायंगल के एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन ये कैसे आता है, ये फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो इसको देखिए। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब एक्स बाई जेड। ये ट्रायंगल है हमारे पास में, तो ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो कैसे निकालते हैं उसको, ठीक है। उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटर हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उनके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम है उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं, फार्मूला एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटर है, 4 है, तो 4-2 इसमें कितना होता है? 360 डिग्री। समझ में आ गया, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3.2, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन आएगा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ये फार्मूला है। अब इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये है ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में? ट्रायंगल। ट्रायंगल में एंगल होते हैं ए बी सी। ये है हमारा एक्स वाई एंड जेड। ये हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स। क्या है? इंटीरियर एंगल्स। इसके ये जो बाहर बना हुआ है ये वाला एंगल्स, ये पी, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स। क्या है? एक्सटीरियर। जो फिगर, जो हमारा पॉलीगॉन होता है उसके बाहर का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, ये दो एंगल जो बने होते हैं हमारे पी एंड एक्स, इनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये एक
लीनियर पेयर भी बनाते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो फार्मूला है आपको क्वेश्चन अभी 3.2 में आएगा आगे निकालने के लिए। तो फार्मूला है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फार्मूला बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, ये मैंने जो यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, और एक आसान तरीका साफ साफ नजर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू जो बाहर के जो एंगल होते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। हमेशा याद रखना कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका हमेशा जो सम आता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका फार्मूला देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड, जहां पर हमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 रखना है। ठीक है, अब ये इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं हम, इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। अगर हमको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 अपॉन में एन। ईच इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। तो ये दो फार्मूले आप लोग नोट कर लो, जो मैं एक्सरसाइज आपको 3.2 अभी करवाने वाला हूँ उसी में आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, फटाफट। यस, हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। चलिए 3.2 स्टार्ट करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, ये फिगर वाले क्वेश्चन हैं, राइट। मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, और ये मैंने आपको पहले बताए भी थे आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, ये मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। वन ट्वेंटी फाइव एक्स एंड 125, यहाँ पर हमको निकालनी है एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू। तो बताओ किस बच्चे को आता है ये वाला क्वेश्चन, हैंड रेज करके। यस, किसको आता है किसको नहीं आता है? हैंड रेज। ओके,
ठीक है, चलो देखो अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ये तीन एक्सटीरियर एंगल हैं, 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस का 125 प्लस 125 कितना होगा 250 इक्वल टू कितना आएगा हमारा 110। बोलो ये आया समझ में आप लोगों को। ओके, बी वाला पार्ट मैं आपको बता चुका था प्रीवियस क्लास में इसका, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ आपको, ठीक है। जिसको क्वेश्चन ना आए समझ में कमेंट बॉक्स में नो करके लिख दिया करो, मैं दोबारा समझाया करूँगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ, ठीक है ना। सेकंड करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ नंबर ऑफ साइड्स गिवन। हमें क्या निकालना है एक्सटीरियर एंगल, क्या निकालना है एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट में नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है 9 और सेकंड में दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स 15, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर साइड दे रखी हो तो एक्सटीरियर एंगल कैसे आता है, कोई बता सकता है, मालूम है, अभी जस्ट मैंने बताया था। चलिए बताता हूं मैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एन, 360 अपॉन में एन कितना दिया हुआ है 9, 9 4 जा 36 इक्वल टू 40 डिग्री। सेकेंड वाले में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन में 15, ठीक है। 15 से डिवाइड दे दो 24, ठीक है। आ गया समझ में, कर लीजिए इसको, है ना। तो प्रदीप जी कहाँ समझ में नहीं आ रहा है आपको, बताइए। बहुत सिंपल है, फार्मूला मैंने बताया था आपको। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में एन। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 अपॉन में एन, एन क्या दिया हुआ है 9, 9 का हमने 360 में डिवाइड दिया तो कितना आ गया 40 डिग्री। ऐसे यहाँ पर भी सेकंड वाले में 15 से डिवाइड दिया कितना आ गया 24 डिग्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बताते हैं आपको थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, ठीक है ना। हमें निकालना है एन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन इसके रिवर्स होगा, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। क्वेश्चन नंबर ये है थर्ड आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्स एंगल 24, रिवर्स हो गया तो 360 अपॉन में 24, 24 का इसमें डिवाइड दे दो 15 साइड्स, तो n इक्वल टू कितना आ गया 15 साइड्स। आया समझ में? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर बताता हूँ, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इसमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल, क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। चलिए फार्मूला बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, 4 ही तो है ना, हाँ 4 है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, इंटीरियर एंगल दिया है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री। और एन हमको निकालना है। मुझे मुंह से यस और नो करके बताओ, कोई भी बच्चा इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। अगर इंटीरियर एंगल दिया है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, किस किस को आता है मुझे यस करके बताइए जल्दी से। यस, एक ही बच्चे का रिप्लाई आता है। यस एमजे, सर कुंजी जी अभी बताया था ना मैंने आपको, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये हमारा इंटीरियर एंगल है एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल है वाई, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कैसे आएगा, हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू 360 अपॉन में हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, यहाँ से 180 माइनस 165 इक्वल टू कितना आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री, लेकिन फार्मूला हमें मालूम है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 180 में से 165 जाएगा तो बचेगा 15 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो आएगा 24 साइड्स। आंसर कितना आ गया 24 साइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 तारो इसको।
स्क्रीनशॉट ले लो। तो फटाफट आपको फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का बताता हूँ। डाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। कोई एक रेगुलर पॉलीगॉन है, सपोज करो ये मैंने एक पॉलीगॉन बना दिया, ठीक है। इसका कोई एक एक्सटीरियर एंगल है जो 22 डिग्री है। क्या है? 22 डिग्री, ठीक है। ये हमको चेक करना है क्या ये 22 डिग्री है, ठीक है। आपको मालूम है जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब का सम होता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। 360 में 22 का डिवाइड देते हैं, 22 का डिवाइड देते हो, देखो क्या आता है, 180 अपॉन में 11। ये इसमें पूरी पूरी बात डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये इसका एंगल नहीं है। 22 डिग्री इज नॉट ए एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि ये 360 में पूरी पूरी बात डिवाइड नहीं जाता है। समझ में आ गया? उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम ये 22 है, 22 को 180 में से माइनस करो तो बचता है 158 डिग्री। तो ये 158 भी 360 में डिविजिबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिविजिबल। आया समझ में? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास के लिए मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन तक बता दिया है, सिक्स क्वेश्चन भी बता दिया है। प्लीज नोट करो, आपका जो होमवर्क है मैंने आपको इसी चैप्टर की एक वर्कशीट भी भेजी है ना। और जिन बच्चों ने लीनियर इक्वेशन का जो टेस्ट है वो पूरा नहीं किया है, इस क्लास के बाद 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर वो भेज दें। आप लोगों के पास टाइम है 5:30 बजे तक, बस 5:30 के बाद कोई भी आएगी वर्कशीट मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जो हमारे साथ नए बच्चे ऐड हुए हैं वो भी प्लीज़, मैंने लीनियर इक्वेशन का टेस्ट दिया है, तो आप लोग वो 5:30 बजे तक मुझे करके अपने फ़ोन से और नोटबुक में मुझे वापस भेज देंगे, उन सब की कॉपी आज चेक होंगी। आफ्टर 5:30 वी विल नॉट एक्सेप्ट टू एनी कॉपी। हम कोई भी कॉपी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे 5:30 बजे के बाद, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर की जो वर्कशीट मिली है वो आपका होमवर्क होगा, वो आप परसों मुझे चेक करा देना, ठीक है। तो 5:30 बजे तक मुझे ये भी भेजना है, जिस बच्चे को जो क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन का नंबर डाल के भेज देंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। लास्ट एक, आप लोग अपना सिलेबस जो अभी सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर दो, है ना, क्योंकि अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, सबका कोई किसी का तीसरा आएगा, किसी का पांचवा आएगा, किसी का पहला आएगा, तो मैं उस तरीके से ना अरेंज कर लूँगा। किसी को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत होगी तो वो भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। टेक केयर, ठीक है। यस, वर्कशीट भेजा हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी। जी जी, भेजा हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक है। जो नए बच्चे ऐड हुए हैं आप भी प्लीज़ वो वर्कशीट और जो टेस्ट है वो भेजना। नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके।
अच्छा साक्षी, तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब हो रही होगी मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी क्लास डिस्टर्ब हो रही होगी, क्या करें इसको? चलो, टाइम टेबल तो अब मुझे MWF भी यहाँ लूँगा। क्या इंग्लिश के बच्चे सुबह नहीं आ सकते? अच्छा, स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे हैं इंग्लिश के? चलो, इनका कोर्स कंप्लीट कर लो, नए बच्चों को मत लेना। हाँ, इनका तो ले लो। चलो, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6 लेते हो? क्या 6 7 हो सकता है वो? चल, ठीक है, उसको मत छोड़ो। वो 5 से 6 हो सकते हैं कंप्यूटर वाले। अच्छा, चलो, ये बनाओ, लिंक बनाओ, फिर बताते हैं। तो जहाँ पर मैं बैठता हूँ, क्या वहाँ बैठ के पढ़ा सकते हो उनको? समझ रहा हूँ मैं। तो क्या करें इनको? चलो, अभी तुम क्लास लो, फिर मैं करता हूँ। आ गया बच्चा या नहीं, देखो। हाँ, भेज दिया। हाँ, ज्वाइन करवाओ। हाँ, रिकॉर्डिंग करो। तो सरफेस एरिया